प्रियो प्रभु महान है और उसकी योजनाएं हम सबके जीवन के लिए अद्भुत हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। जब प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं या वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं या उसकी सेवकाई करना चाहते हैं, जब हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं और उनके लिए परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि उन परीक्षाओं से वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। लेकिन प्रियो, कई बार हम परीक्षाओं को नहीं समझ पाते, कई बार हम परीक्षाओं को समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मैं निराश हो रहा हूँ, क्यों बार बार मैं असफल हो रहा हूँ। और कई बार हम अपने जीवन में उन परीक्षाओं को समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परीक्षाएं हमें चिंतित करने के लिए नहीं, हमें परेशान करने के लिए नहीं, हमें निराश करने के लिए नहीं है, परंतु परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए हैं ताकि परमेश्वर हमारे सरों पर मुकुट को रख सके। और इसलिए वो हमें सिखा रहा है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। हमें परमेश्वर परीक्षाओं में स्थिर रहना जो है वो सिखा रहा है। जब हम परीक्षाओं से घिर जाते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, तो हमें अपनी परीक्षाओं में अडिग रहना है, हमें उन परीक्षाओं में अटल रहना है, हमें उन परीक्षाओं में जो है वो स्थिर बने रहना है। कई बार हम अपनी परीक्षाओं में बहुत अस्थिर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इन परीक्षाओं से गुजरते हो तो उन परीक्षाओं में तुम्हें स्थिर रहने की आवश्यकता है। जैसा याकूब अपने पहले अध्याय और उसके दूसरे पद में कहता है, हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरो, हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरो, जब बहुत सी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आए, तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं को पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के द्वारा क्या है, धीरज उत्पन्न होता है। जब हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तब हमारे जीवन में जो है वो धीरज उत्पन्न होता है, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके। कई बार प्रियो हम वचन को जानते हैं, कई बार हम वचन को सुनते हैं, कई बार हमने वचन पढ़ा है, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षाओं में कई बार स्थिर नहीं रह पाते। जिस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है, लूका उसका 8 अध्याय और 13 पद में वो कहता है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते तो हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है, ये वो बीज हैं जो उस चट्टान रूपी भूमि पर डाले गए हैं, जो कुछ देर तो वो वचन का जो असर है उनके जीवन में रहता है, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में परीक्षा आती है तो वो अस्थिर हो जाते हैं, वो उन परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह पाते, वो अस्थिर हो जाते हैं और उन परीक्षाएं में जो है वो असफल हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरो तो तुम उसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि उन परीक्षाओं के द्वारा जो है वो धीरज उत्पन्न होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जब परीक्षाओं से गुजरते हैं तो उन परीक्षाओं में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। एक विधि है, एक तरीका है जो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमें उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है, हमें उन परीक्षाओं में धीरज रखते हुए स्थिरता के साथ खड़े रहना है, हमें उन परीक्षाओं में अडिग रहना है, ताकि उस जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सकें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिस प्रकार से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर कहता है, यदि पहलवान विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर का वचन एक तरीका सिखा रहा है, एक विधि को सिखा रहा है। यदि लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़ेगा, यदि परीक्षा में स्थिर नहीं रहेंगे, तो हम वो जीवन का मुकुट जो है वो नहीं पा पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है प्रियो कि आज हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हम उन परीक्षाओं में निराश ना हो, हम उन परीक्षाओं में चिंतित ना हो, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में हमें परेशान करने के लिए नहीं है, हमारे शुगर और बीपी को बढ़ाने के लिए नहीं है, हम डिप्रेशन में चले जाएं इसलिए परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं है।
परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को इसलिए भेजता है ताकि हम अपने विश्वास में क्या हो सकें, हम अपने विश्वास में अटल हो सकें, हम अपने विश्वास में मजबूत बन सकें। और इसलिए पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 6 पद हमें सिखाता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 6 पद हमें सिखाता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ देर के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तपाए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। परमेश्वर का वचन प्रियो हमें सिखा रहा है कि हमारा परखा हुआ विश्वास, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे तो हमारा परखा हुआ विश्वास जो है वो महिमा और आदर का कारण ठहरेगा, वो प्रशंसा का कारण ठहरेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है।